करके देश को गुमराह कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल है। नौकरियों की बात करके सब नौकरी बताइए, कहाँ नौकरी दी? मैं बताऊं कि मैंने नौकरी कहाँ दी? नहीं, लेकिन मनीष जी, ऑफकोर्स दोनों के पास हिसाब किताब है, लेकिन एक चीज बताइए मनीष जी, ये इस बात को तो कहा जा सकता है, उनका एतराज इस बात पे है कि आप अब्बा जान कहते हैं, अब्बा जान जो कहते हैं इस पर एतराज है। आप इसको तो बड़े सहूलियत से, बड़ी सहालियत से इसको कहा जा सकता था। देखिए, मैंने फिर से कहा कि अब्बा जान कोई असंवैधानिक शब्द नहीं है। दूसरा, 90 के दशक में प्रतीक जी, कम से कम आप तो हाँ कहिए कि 90 के दशक में मुलायम सिंह जी से खुश होते थे कि नहीं खुश होते थे? मुल्ला मुलायम सिंह यादव कहने पे वो तो बहुत प्रसन्न होते थे उस समय। अब इनको वोट लेने के लिए आतंकवादी को छोड़ देंगे अखिलेश यादव जी, वोट लेने के लिए मेरी बेटी उसका कल केवल मुस्लिम बेटियों के लिए लेकर आएंगे, जब जीर्णोद्धार करना होगा तो केवल कब्रिस्तान का कर देंगे। इतने निचले स्तर तक तुष्टीकरण करने वाले लोग आज शब्द पे तक तिलमिला क्यों रहे, परेशान क्यों है? वारिस पठान हमारे साथ जुड़ गए हैं, वारिस पठान की तरफ रुख करेंगे। वारिस पठान जी, अब्बा जान चल रहा है, अब सवाल यह है कि आपको भी एतराज है या आपको लगता कि नहीं, कि कम से कम मुख्यमंत्री तो आपने कही दिया मुसलमान को, और शुरुआत तो अब्बा जान से हो ही गई है, तो बिस्मिल्लाह तो अब्बा जान से हो ही गया है, तो आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? प्रतीक जी, अब्बा जान तो सिर्फ एक बहाना है, ये तुष्टीकरण की राजनीति निशाना है। मेजोरिटी अपीसमेंट की पॉलिटिक्स चल रही है, पोलराइजेशन कर रहे योगी। अगर 5 साल सही रीत से काम कर लिया होता योगी ने, और तो आज दूसरे के काम को, दूसरे के राज्य के काम को, तो अजीज खान साहब की सरकार ने समाजवादी पार्टी और बसपा पे आप क्यों निशाना बांधते हैं? भाई आपको अगर करना तो बीजेपी में मानिए आप। मैं आ रहा हूं, साधना बैठिए, मैं आ रहा हूं जी। देखिए, ये बीएसपी वाले ही थे। बहन मायावती 3 मरतबा तो भाजपा के साथ सरकार में रह चुकी है, भाजपा के ही स्टेज से उन्होंने प्रचार किया है मोदी जी का, और आज आ गए हमको बोलने वाले बी टीम सी टीम डी टीम। अरे आप लोगों ने कुछ नहीं किया, ना मुसलमानों के लिए कुछ किया, ना दलितों के लिए किया, और अब हम जब आ रहे हैं लड़ने के लिए तो आप हमको तरह तरह के नाम गिना रहे हो। तो हमारे लिए तो प्रतीक जी, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ ये कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, सब दोनों सिक्के के एक ही पहलू। हमारी लड़ाई तो सबसे है, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की हम लड़ाई है, हमारी हिस्सेदारी की। हमको भी हमारा हिस्सेदार चाहिए यूपी के पॉलिटिक्स के अंदर। अभी आप खुद देख लीजिए, ये योगी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मोदी जी का भी यही है। अब अगर इन्होंने पुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते तो आप मुझे बताइए कि मुसलमानों का ड्रॉप रेट आज भी हाईएस्ट है वहां पर। मुसलमानों के एरिया में कॉलेजेस और स्कूल क्यों नहीं खोलते ये लोग? अभी आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने 16,02,007 का माइनॉरिटी का डेवलपमेंट बजट पेश किया था। यूपी सरकार ने, योगी सरकार ने सिर्फ 1,602 लाख का खर्चा किया। क्यों ऐसा किया ये लोगों ने? क्योंकि उनको माइनॉरिटी का अपलिफ्टमेंट करना ही नहीं। अपलिफ्टमेंट 2017-18 के अंदर जो प्रधानमंत्री आयोग योजना बनी ग्रामीण की, उसमें 7.5 लाख घर इन लोगों ने दिए। मैं पूछना चाहता हूं उसमें मुसलमानों को कितने दिए? मेरे पास आंकड़ा ये बता नहीं सकते, मैं बताऊंगा, सिर्फ 10 घर। अब ये क्या सबका साथ सबका विकास? अरविंद वाजपेयी जी, सारी चीजों से ध्यान भटकाना है, झूठ बोलने वाले लोगों को आपने कब्रिस्तान और अब्बा जान इस पे आगे। आप जवाब दे दीजिए ना, चलिए जवाब दे दीजिए। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, झूठ को सही करिए जी। जितनी भी योजनाएं हैं जी, जितनी भी योजनाएं हैं जी, अगर वारिस पठान अगर एक बार पढ़ लेते, ये झूठ की जो फैक्ट्री इन्होंने चला रखी है, 7 लाख में 10 घर केवल मुसलमानों को मिला है। वारिस पठान जी, कम से कम झूठ की इंतहा मत करिए। इस तरह के झूठ बोलेंगे तो लोग हंसेंगे आपके ऊपर। उत्तर प्रदेश है, यहाँ बहुत पॉलिटिकल लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, राजनीतिक रूप से परिपक्व लोग हैं, आपके झूठ में नहीं फंसने वाले हैं। और राज सवाल काम का तो उत्तर प्रदेश में भाईजान इसी में लग गए आप। उत्तर प्रदेश में आज अपराधियों के खिलाफ आज कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति है। आज माफियाओं और अपराधियों को विकास की क्या है आपके पास? जगह नहीं मिल रही है, सवाल का जवाब दे दीजिए ना साहब। ज्वाइन करा रहे हैं योगी ने पिछले 5 साल में कोई ऐसे 7 बड़े काम जिनकी हिम्मत उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ रही आने की,
उसने राज्य के काम खुद के मत गिनाइए, अमेरिका की फैक्ट्री की अमेरिका के काम मत गिनाइए, अपने राज्य के काम गिनाइए। साहब मैं मान जाऊंगा मनीष जी नहीं चलने पाएगी जी, मनीष जी अपराधियों की नहीं राइट वारिस मैं साधना बहुत देर से बैठी हुई है। प्रतीक जी मैं आ रहा हूँ साधना, वेट मैं आ रहा हूँ जी। बताइए ना विकास के मुझे 7 काम गिन के दिखा दीजिए साहब। मनीष गिनाएंगे, 7 काम गिनाएंगे। आपका सवाल है उनके पास मैंने रख दिया, लेकिन उससे पहले साधना भारती क्रोसिन तो दे नहीं पाए, ट्रीटमेंट छोड़िए, क्रोसिन की गोली देके कोरोना के मरीजों का इलाज होता रहा जी। ये कांग्रेस का कहना है। साधना भारती। आदरणीय प्रतीक जी, सबसे पहले इस डिबेट की मैं शुरुआत करूं, इस चर्चा में शामिल हूं उससे पहले मुझे जरूरी लगता है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे ऑस्कर फर्नांडिस जी का निधन हुआ है, तो क्योंकि 10 साल की थी जब उन्होंने पहली प्रेस वार्ता कराई, उनका संरक्षण रहा और मैं उनको हृदय से बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मेरी भी संवेदनाएं इसमें शरीक है, मेरी संवेदनाएं शरीक है भैया जी कहीं की तरफ से जी। आगे बढ़िए जी। बहुत धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए ये है क्या है प्रतीक जी। सबसे पहली बात तो ये जो भाजपा है और जो इनकी अम्मा जान है आरएसएस, उनका एक ही उन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है। काम कुछ करेंगे नहीं, बेरोजगारी मिटा नहीं पाए, पेट्रोल डीजल कम कर नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए, 15 से 20 लाख आ नहीं पाए, बनारस क्यूटो बना नहीं, महिलाओं पर दुराचार कम हुआ नहीं, तो क्या करें? तो यही करें कि चचा जान और अब्बा जान करके बांटने और काटने की और तुष्टीकरण की राजनीति करें। और यही है। अब बीच में मत बोलिए ना, ये कोई तरीका नहीं है। अरे सुनिए, नहीं आपकी अम्मा जान ने बीच में बोलना सिखाया होगा आरएसएस ने, जरा कृपया करके। नहीं, अब आप चुप रहिए ना, मैंने आपको शालीनता से सुनाया ना शालीनता से, आप भी सुनिए। नहीं प्रतीक जी, ऐसे नहीं चलेगा। इतनी देर से इनके मन की बात और झासाराम बाबा का झूठ चाप चूरन सुन रहे हैं हम, अब कम से कम आप शालीनता से सुनने की तो रखिए क्षमता। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ, कभी अली और बजरंग बली का विवाद बनाने वाले ये लोग हिंदुस्तान, अरे भाई ये फिर बीच में बोल रहे हैं क्या? सुन लीजिए ना जी, बोलिए। आपकी अम्मा जान आरएसएस पर भी आ रही हूँ भाई मैं, आपकी पार्टी की अम्मा जान आरएसएस पर भी आ रही हूँ। चाहिए ये क्या चल रहा है भाई? क्या है भाई प्रतीक जी? सुन तो लीजिए भाई, ये क्या है? एक महिला के साथ मंदिर में बलात्कार हो जाता है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। मनीष शुक्ला जी, जवाब नहीं है तो बौखलाइए मत, लेकिन सुनिए पहले, बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दीजिएगा। क्या कह रहे हैं आप? पहली बात, किस तरह की बात कर रहे हैं? ये आपत्तिजनक बात है। तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं आप एक महिला के बलात्कार का, महिला के बलात्कार का तुलनात्मक विश्लेषण कर रहे हैं क्या? देश के किसी भी कोने में बलात्कार होता है तो गलत है, लेकिन आप बताइए, कुलदीप सेंगर विधायक चुनवे आनंद आपके गृह राज्य मंत्री क्या कर रहे थे? और ये जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हो, गंगा के किनारे लाशें कह रही थी मनीष शुक्ला, सो रहे थे क्या योगी आदित्यनाथ? सो रहे थे क्या योगी आदित्यनाथ? गंगा के किनारे लाशें जब तैर रही थी, तब राशन नहीं आ गया बांटने के लिए, तब राशन नहीं आया, तब राशन किट नहीं बनाई, तब रोजगार किट क्यों नहीं दी, तब महिलाओं के साथ दुराचार हो रहे थे, जब हवस के गरीब ने लॉकडाउन में भी खुले घूम रहे थे, तब मनीष शुक्ला गंगा अभियान तब क्यों नहीं चलाया? मनीष शुक्ला जी, आपका बचपन का विष्णु परिषद और योगी आदित्यनाथ हो रहे थे। राम, अरे मुझसे क्या आप ही को पता है? आपने आप ही को पता है, आप ही तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। अरे बचपन से आध्यात्मिक प्रवचन करती हूँ, गंगा के बारे में आप मुझे मत बताइए। राम आपकी नजर में क्या है? अरे आपकी नजर में आपको राम मंदिर में घोटाला कर दिया, गंगा सफाई अभियान आपसे नहीं हो पाया, गंगा के किनारे लाशें दफनाई गई, तो वो लाशें अब्बा जान दफना रहे थे क्या मनीष शुक्ला? जी अब्बा जान दफना रहे थे क्या? हिंदू शवों की लाशें अब्बा जान दफना रहे थे? दोनों को रोक रहा,